Hey guys, मैं और सान अमर विदेदाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। वेलकम टू CS 408 गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि पार्ट नंबर 3 है हमारे प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का। देख लेते हैं कि यहाँ पे लर्निंग गोल क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इफेक्ट ऑफ बैड टूल्स का, फिर हम देखेंगे कि HCI मीन्स ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस रही है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में ड्यूरिंग पास्ट 40 इयर्स, पिछले 40 सालों से। और लास्ट में हम बात कर रहे होंगे इकोनॉमी ऑफ एरा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ बैड टूल्स। गाइस, जब भी हमें कोई काम करना होता है हम कुछ टूल्स को चूज करते हैं। अगर हमारे टूल्स ठीक नहीं होंगे तो हम काम भी ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। मीन्स कि अगर हमें काम को अच्छे से परफॉर्म करना है तो हमें टूल्स भी अच्छे ही चाहिए होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक नेविगेशन कंप्यूटर का यूज करता है एक पायलट, और रोजो की जगह रोमियो सेलेक्ट कर लेता है और समझ नहीं पाता जो पायलट है कि कंप्यूटर अब क्या कह रहा है उसकी बात को, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और लोग बहुत से जो है उसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो एक कंपनी थी गाइज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एयरलाइन में जो है अपनी एयरलाइन की हर जेट में उन्होंने कुछ LCDs लगा दी, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स लगा दिए जो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, और वो लगाई इसलिए की थी ताकि जो उनके पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उनकी एंटरटेनमेंट का एहतमाम किया जा सके। लेकिन होता कुछ ऐसे है कि जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने रूट्स था अगर कोई दूर का रूट होता था तो जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। असल में वजह उसके पीछे यही थी कि उस कंप्यूटर्स को, वो जो कंप्यूटर्स थे, वो जो नेविगेशन कंप्यूटर वहां पर मौजूद था जिससे इंटरटेन किया जाता था पैसेंजर्स को, वो बहुत हार्ड टू यूज था। तो सिर्फ उसे यूज करने से बचने के लिए उन लोगों ने अपने रूट्स चेंज कर लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। आई मीन के जाने से इनकार कर दिया, क्रू मेंबर्स ने जाने से इनकार कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरी एयरलाइन थी, उस एयरलाइन ने क्या किया, उन्होंने भी इंटरटेनमेंट के लिए जो है कुछ एहतमाम किया अपने पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि जब भी किसी पैसेंजर को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए होता था तो उसका कंसोल जो था वो बिल्कुल जो पायलट का केबिन है मतलब उसके बिल्कुल करीब था। तो पैसेंजर्स को उठकर जाना पड़ रहा होता था, जिससे क्या होता था प्लेन में लोगों के आगे पीछे आने की वजह से क्रू मेंबर्स जो थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये फैसिलिटी भी हम ही इनको दे दें। अगर इन्हें कुछ भी चाहिए होगा तो पे करने के लिए इन्हें वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद ही इनके सामने जो है वो फैसिलिटी जो है इनको अवेल कर देंगे। तो फिर जब भी उन्हें कुछ भी चाहिए होता था तो वो क्रू मेंबर्स को बोलते थे, तो इससे क्रू मेंबर्स की एक ड्यूटी कुछ ज्यादा बढ़ गई। दूसरा उन्होंने एक और सिस्टम किया कि उस कंसोल को जो है पूरे जेट में आगे पीछे जो है ना वो मूव करते थे ताकि अगर किसी पैसेंजर को कुछ चाहिए हो तो वो वहां पर ले सकता है। तो एक्चुअली उस कंसोल के आगे पीछे आने की वजह से जो उसके पैसेंजर्स थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए, और बाद में जो था जो क्रू मेंबर्स थे वो खुद परेशान थे उस मतलब कि उस फैसिलिटी से जो कंपनी ने उन पैसेंजर्स को, एक्चुअली अपने पैसेंजर्स को दी थी। तो होता क्या है, जो क्रू मेंबर्स थे उस जेट के या सॉरी उस एयरलाइन के, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये फैसिलिटी इनको नहीं देंगे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा हम इन्हें बता देंगे कि हमारे कंसोल में प्रॉब्लम आ रही है, सो आपको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, आपको एंटरटेन नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ अरसा ऐसा होने के बाद जो पैसेंजर्स थे वो कम हो गए, एयरलाइन में कम होने की वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान, मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। एक्चुअली वो नुकसान इसीलिए उठाना पड़ा कि उन्होंने अपनी एक फैसिलिटी को कम कर दिया था, लेकिन वो फैसिलिटी देने के लिए जो उनका कंसोल का टूल था वो बहुत हार्ड टू यूज था, और उसकी वजह से क्रू मेंबर्स को तो प्रॉब्लम होती थी तो दूसरे पैसेंजर्स को भी साथ में प्रॉब्लम हो रही होती थी। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं।
ओके अब बात करते हैं एन इंडस्ट्री इन डेनियल। सो गाइस जैसे जैसे चीज़ें जो हैं उनमें डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आ रही है, तो वो हार्ड टू यूज़ होती जा रही हैं। जैसे कि हमने देखा था अभी एक प्लेन, एक एयरलाइन की हम एग्जांपल ले रहे थे कि उनके क्रू मेंबर्स जो थे उनके लिए उस नेविगेटर कंप्यूटर को यूज़ करना थोड़ा सा हार्ड था। उस एंटरटेनमेंट वाला जो उनके पास सिस्टम था तो वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोलॉजी कर लिया अपनी कंपनी से कि सॉरी हम जो है जो लॉन्ग रूट्स हैं वहाँ वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे होंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी आ रही होती है कस्टमर्स यानी कि पैसेंजर्स की तरफ से, मतलब वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एक्चुअली मसला ये था कि उस सिस्टम को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जो इंजीनियर्स होते हैं जब वो किसी डिवाइस को बनाते हैं तो बनाने के बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ डिवाइसेस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा अब क्योंकि डिवाइसेस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाता है तो इससे जो ह्यूमंस हैं उनकी नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही होती है। ठीक है, उनको जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे होते हैं और इसके अलावा उनमें एहसास कमतरी भी बढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं पे पल रही होती है एहसास कमतरी उन लोगों में। सो ये एक जो है बैड फेस है एक्चुअली। तो इससे जो है इसने जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असरात डाले हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके अब बात करते हैं हम टेक्नो रेज यानी कि टेक्नोलॉजी रेज यानी कि रेज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस जैसे कि अभी हमने बात की थी उस क्रू मेंबर की जो प्लेन में जो है जिन्हें कंप्यूटर चलाते हुए सॉरी उस सिस्टम को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली उनका बिहेवियर चेंज हो रहा था। वैसे तो जो एयरलाइन के क्रू मेंबर्स होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, लेकिन लेकिन उस सिस्टम की वजह से उनका उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा था। जैसे कि आपने देखा था कि हमने एक एग्जांपल देखी थी आई ड्राइव की हमने कहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि एक जापानीज कार थी BMW और उस आई एम सॉरी लास्ट लेक्चर में मैंने उसको रशियन बोल दिया था। सो वो जापानीज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो BMW वो जो कार थी उसमें एक आई जो है ड्राइव नामी एक टूल इंस्टॉल किया गया था जिसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो जब किसी यूज़र को जब किसी भी पैसेंजर को या उसमें ड्राइव करने वाले बंदे को कोई चैनल सेलेक्ट करना था या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था तो उसे क्या करना होता था कि वो एक तरफ से उस जो फ्रंट वाली सीट्स के दरमियान जो एक टूल लगा हुआ था उसको वो मूव करता था, दूसरा वो LCD की तरफ देख रहा होता था कि कहाँ पे उसका ऑप्शन वो आने वाला है, चैनल आने वाला है और वो उसको सिलेक्ट कर रहा होगा। और दूसरी तरफ उसने सामने फ्रंट स्क्रीन पर भी देखना होता था कि कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इन ऐसे सारे मामलात को देखते हुए लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं उसमें चेंजिंग आ रही होती है। तो फिर लोग क्या करते हैं, इन टेक्नोलॉजी से बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी कभार हो रहा होता है। जरा इसको मूव डाउन करते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नोवाटेक जो है, नोवाटेक एक कंपनी है गाइस, इन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो मतलब कि बिहेव कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ, अपनी मशीन के साथ। तो उन्हें पता लगा कि 1/4 मीन्स कि 4 में से एक जो आदमी है, 4 लोगों में से एक बंदा जो है वो हर 4 लोगों में से एक बंदा जो है वो अपने कंप्यूटर्स पर अटैक करता है। मीन्स कि वो जाहिर सी बात है जब उसका पीसी नहीं चल रहा होता या उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है तो वो उस पर अटैक ही करेगा, उसे उठा उठा कर फेंकेगा। ठीक है, मतलब वो उसको लाते घुसने मुक्के सब कुछ मारने की कोशिश करेगा कि यार ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके इसके बाद है कंप्यूटर रेज। तो सो गाइज आपको मैं अभी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब किसी भी बंदे का पीसी या कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ उसके पास, उसकी मशीन ठीक नहीं चल रही होती तो वो ज़रूर अपना गुस्सा उस पर उतार रहा होता है। तो कंप्यूटर में क्या आ रहा होता है कि हर 4 में से एक बंदा, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि कंप्यूटर पर क्या करता है, वो अटैक कर देता है और वो उसे जो है मारपीट करता है अपने कंप्यूटर के साथ क्योंकि वो उसका साथ नहीं दे रही होती।
इसी तरह जो है हर 3 में से एक बंदा तो फिजिकली जो है अटैक करता है और अपने कंप्यूटर को तोड़ देता है, ठीक है। 4 में से एक बंदा तो ऐसा है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा होता है, मतलब उसको गिराता है या फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन 3 में से एक आदमी जो है वो उसको क्या कर देता है, उसको तकरीबन तोड़ ही देता है। तो ये एक सर्वे हुआ था नोवाटेक की तरफ से। और गाइस इसके अलावा 65 या 67% लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे थे। अपनी इन मशीन्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। तो ऐसा होता है। और फिर हम देखते हैं कि तकरीबन 70% जो लोग थे, ठीक है, मैं ज़रा से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, वो स्टेटमेंट भी हमारे सामने आ जाएगी। यस, तकरीबन 70% जो लोग थे वो लोगों ने अपनी मशीन्स को जो है बुरा भला कहा, उसे जो है गलत कहा कि ये हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं सक्सेस क्राइटेरिया इन न्यू इकोनॉमी, ठीक है। सो गाइस, आपको पता है कि अब जो कारोबार हैं वो तकरीबन डिजिटल होते जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन आकर अपने चीज़ों को बेच रहे होते हैं, चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, एक नया दौर शुरू हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में लोग सेल परचेज के लिए डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहाँ पर जो है चीज़ों को ढूंढते हैं, ख़रीदते हैं और अपनी जो चीज़ें वो बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर बेच रहे होते हैं और वहीं पर सारे लेन देन के मामलात भी वो लोग कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है इकोनॉमी के न्यू एरा में। तो इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस जो है यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं और किस तरह से डीलिंग होती है और क्या क्या प्रॉब्लम जो है को फेस करना पड़ रहा होता है लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक रेशो बढ़ी है ऑनलाइन बिजनेस की। तो लोग जो है मोस्टली जो है ना कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन चीज़ों को सेल और परचेज कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात बताई गई है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके बारे में वो बता रहे थे कि देखिए कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। कुछ वाइट फेस और जो क्या बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट फेसेस तो चलते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर इसका जो दूसरा फेस है उसको हम देख लेते हैं। कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं, वो भी हम देख रहे होंगे यहाँ पर कि वो क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूजर कैन ओनली फाइंड इंफॉर्मेशन 42% ऑफ द टाइम, ठीक है। जब कोई यूज़र जाता है किसी भी वेबसाइट पर कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए तो वो 42% जो है टाइम्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है, जो है 42% सक्सेसफुल रहता है अपनी चीज़ों को ढूंढने में। अच्छा, 62% जो लोग हैं वो आते हैं शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट्स पर। 50% लोग ऐसे हैं 50% लोग ऐसे हैं जो कि बगैर शॉपिंग के इन वेबसाइट से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं मिल रही होती। और 40% जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिटर्न टू द साइट डू सो बिकॉज देयर फर्स्ट विजिट रिजल्ट इन अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। और 40% लोग ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका इतना नेगेटिव रहता है कि वो दोबारा उस वेब पे आना पसंद ही नहीं करते, वो रिटर्न ही नहीं आते उस वेब पर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे क्या है। सो गाइस, आगे भी कुछ ऐसी ही हमें डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसको आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ रेवेन्यूज़ बताए हुए हैं, ठीक है। रेवेन्यू पोटेंशियल और यूज़र एक्सपीरियंस, सेल लॉस्ट, रेवेन्यू लॉस्ट और एक्चुअल रेवेन्यू भी बताया गया है, ठीक है। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। खैर ये इतना ज़्यादा कुछ मुझे इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा। बाद में बात आती है कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन की, कि जब इंफॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर को मतलब जो है वो इंक्लूड किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑफ कोर्स गाइज मैं इसको सिंपल वर्ड में ही बयान कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि देखें, इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास कुछ ऐसी मतलब कि मालूमात होती है जो किसी भी चीज़ के बारे में हमें आगाह कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन के साथ इंक्लूड होता है तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली इंफॉर्मेशन ही रहती है, कुछ और नहीं बनती। क्या इसकी वजह ये है कि देखें, जब कोई कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है
तो वो क्या इन्फॉर्म कर रहा होता है, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट थिंग बता रहा होता है जो उसमें प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। वो अपनी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर्स दे रहा होता है आपकी डिमांड के। यहाँ पर कंप्यूटर हरगिज आपको गाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, रिजल्ट देता है, लेकिन वो रिजल्ट्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो एक जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग होते हैं उस प्रोग्रामिंग के जो उसमें स्टोर की जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे बढ़कर कंप्यूटर जो है ना आपको कोई चीज समझा रहा होता है और ना ही जो है ना आपको किसी भी चीज के बारे में उससे बढ़कर रहनुमाई कर रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर दी जाती है बस वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आपके सामने उसका आउटपुट दे रहा होता है। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 4। सो नेक्स्ट वीडियो तक सी यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अभी इसके 5 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं हमारी LMS पर, यूनी के LMS पर। तो अभी क्योंकि ये वीक पूरा चलने वाला है तो अब नेक्स्ट जो है मैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो मैं बनाऊंगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं लेक्चर बनाना शुरू कर दूंगा और करंट सेमेस्टर के सारे जो लेक्चर्स होंगे मैं इंशाल्लाह वो टाइम पे ही जो है ना डिलीवर करता रहूँगा। मिड से पहले मिड के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, फाइनल से पहले फाइनल के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे और कोशिश करूंगा कि हमारी कोई असाइनमेंट या कोई क्विज और कोई GDB जो हमारी है वो कुछ भी, या कोई लाइव सेशन हमारे जो आते हैं वो कोई भी मिस ना हो और मेरी वजह से वो आपका डिस्टर्ब ना हो रहा हो। तो मैं टाइम पर चीज़ों को करने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।